Okay, good afternoon everybody. We will start with the chapter 4. Chapter 4 का नाम क्या है? Separation of substances. Separation of substances. Separation मतलब क्या करना? अलग करना. ठीक है, सेपरेट करना. देखो हम शेयर करते हैं बुक का पेज नंबर 49. दिख रहा है शेयरिंग? दिख रहा है? कैसे करो? हाँ ठीक. So in our day-to-day life, we come across a variety of materials. हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मटेरियल्स देखते हैं, जैसे सॉइल हो गया, एयर, मिल्क, ऑयल. ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज देखते हैं. जैसे तुम लोग मिल्क पीते हो, सॉइल रहता है, एयर आसपास में हो रहा है हम लोगों का. तो ये सारी चीज हम लोग देखते हैं. मोस्ट ऑफ दिस मटेरियल्स आर मिक्सचर्स. तो एयर क्या है? एयर एक मिक्सचर्स है. क्यों मिक्सचर्स क्यों बोला जाता है? बहुत सारी चीज अगर टू और मोर देन सब्सटेंसेस मिक्स्ड विथ वन अनदर, एक सब्सटेंसेस दूसरे सब्सटेंसेस से अगर मिक्स है एनी प्रपोर्शन में, या वो कम हो या ज्यादा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर्स बोलेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरी मेनी गैसेस. ये तो तुम लोग 5 क्लास में ही पढ़े थे कि एयर इज अ मिक्सचर. कौन कौन गैस रहता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैस भी रहता है. सिमिलरली मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड अदर सब्सटेंसेस. तो ये कभी कभी आता है सेपरेट करने का कि मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस. तो मिल्क दिया जाता है, तो मिल्क बहुत कोई क्या कर देता है? प्योर सब्सटेंसेस में लिख देता है. तो प्योर नहीं होगा मिल्क. मिल्क में क्या रहता है? फैट रहता है, वाटर रहता है और अदर सब्सटेंसेस भी रहते हैं. तो मिल्क क्या हो गया? एक मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है. तो पहले तो तुम लोग को जानना होगा व्हाट इज मिक्सचर. मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज अ formed when two or more substances are mixed together in any proportion. कोई भी proportion में कोई एक या दो चीज को, दो या उससे ज्यादा चीज को अगर मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मिक्सचर्स बन जाएंगे. जैसे मिल्क का बताए हम, वैसे ही चावल में अगर बहुत सारी चीज हम मिक्स कर दिए, चावल में दाल मिला दिए, ठीक है, सूखा ही दाल, मतलब चावल और दाल दोनों एक साथ मिक्स कर दिए, तो वो भी क्या हो जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पेज देखो क्या है. नेक्स्ट पेज में देखो क्या दिया हुआ है कि वी ऑब्जर्व दैट, we observe that in sugar sample each grain has nearly the same color, size and shape. जब हम लोग शुगर या सॉल्ट का बात करेंगे, देखो यहाँ पे ये सॉल्ट है, ये शुगर है, ये दोनों की जब बात करेंगे तो देखने में एक जैसा ही लगता है. एक कलर है व्हाइट कलर, साइज भी सेम हो जाता है. तो सेम साइज, सेम कलर और शेप का होता है. ठीक है. However, the soil sample has a particles of many different types. लेकिन तुम अगर soil sample लोगे तो different particles का होगा. जैसे sand होगा, छोटा sand का क्या होता है? छोटा साइज होता है और कलर्स भी अलग अलग होगा. ठीक है. तो उसमें सैंड मिला हुआ रहता है और फिर स्टोन्स मिला हुआ रहता है छोटा छोटा, फिर सॉइल तो रहता ही है, सॉइल पार्टिकल्स. तो ये सारे मिक्स रहेगा. दिस पार्टिकल्स कैन बी ऑफ, इसमें क्या क्या रहता है? सैंड, स्मॉल स्टोन्स, ब्लेड्स ऑफ ग्रास, ग्रास का छोटा छोटा सूखा जो ये हो जाता है, सूख जाता है वो, बिट्स ऑफ पेपर, कभी कभी पेपर भी मिक्स रहता है उसमें, पीबल्स, सोल. मिट्टी में तो बहुत कुछ मिक्स रहता है. We can therefore say that the sugar sample is pure substances. तो अब तुम लोग को जानना है कि प्योर सब्सटेंसेस क्या है और मिक्सचर क्या है. प्योर सब्सटेंसेस वो होगा जो एक ही चीज से बना हुआ होगा, उसका सेम कलर, साइज एंड शेप होगा, दूसरा कुछ चीज मिक्स ही नहीं होगा, उसको, उस सब्सटेंसेस को क्या बोला जाएगा? प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है.
that is it is made up of only one type of substances. Pure substances क्या है? Pure substances is made up of only one type of substances. ठीक है. और mixture क्या होता है? Two or more than substances mixed with one another in any proportion. कोई भी proportion में वो mixed रह सकता है. अब देखो यहाँ पे पिक्चर, यहाँ पे बहुत सारी चीजों का पिक्चर दिया हुआ है. तो इसमें क्या है? प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर मिक्स है. तुमको क्या करना है कि इसको अलग करके या प्योर सब्सटेंसेस को यहाँ पे और मिक्सचर्स को यहाँ पे राइट डाउन करना है. तो ये वाला एक्टिविटी आप ही करो. देखो तुम लोग के पास बुक होगा ही, पिक्चर को देखो. जैसे सॉल्ट फॉर एग्जांपल, सॉल्ट हो जाएगा प्योर सब्सटेंसेस में, ठीक है. मिल्क क्या हो जाएगा? मिक्सचर्स में. ऐसे करके इसको सेपरेट करो सारी चीज को और लिखो यहाँ पे जल्दी से पेंसिल से. फिर हम पूछेंगे एक एक करके. जल्दी से लिख के दिखाओ. एवरीबॉडी स्विच ऑन योर वीडियो. हम देख रहे हैं सबको. अनुष्का लिख रही है, सिमरन लिख रही है, कशिका का वीडियो ऑफ है, हनी का बंद है, करण कुमार वीडियो ऑन करो. अनुष्का शर्मा 6E की हो लगता है, तो तुम लिखो पेंसिल से बुक से लिखो. बुक में लिखो जल्दी. राजवर्धन ओपन योर बुक एंड स्विच ऑन योर वीडियो. ये सॉल्व कर फिर हम बताते हैं. हाँ, चैप्टर 3 भी हम पूछेंगे लास्ट में. अभी पहले थोड़ा सा हम पढ़ा दे, ये कर दे, एक्सप्लेन कर दे फिर. ओनली 15 पार्टिसिपेंट क्यों ज्वाइन किए हो? ज्यादा ज्वाइन करना चाहिए. हो गया सबका? अनम्यूट करो. अब एक एक से पूछते हैं. प्योर सब्सटेंसेस में हमको बता. अदिति सुमन अनम्यूट योरसेल्फ. अदिति अनम्यूट करो. अदिति अनम्यूट योरसेल्फ. बताओ क्या होगा प्योर सब्सटेंसेस में? मैम प्योर सब्सटेंस. बहुत धीरे आवाज आ रहा है, जोर से बोलो. यस मैम. हाँ बोलो. मैम प्योर सब्सटेंसेस में मिल्क. तुम्हारा आवाज ही नहीं आ रहा है. अनुष्का कुमारी बताओ. अनम्यूट योरसेल्फ. अनुष्का कुमारी. क्लास नहीं लिखे हो. 2 क्लास मर्ज है आज. क्लास सेक्शन लिखना चाहिए ना, हम कैसे समझेंगे? यस मैम. बताओ प्योर सब्सटेंसेस बताओ. मिल्क. मिल्क प्योर होगा? अभी हम बता रहे थे कि सब गलत करते हैं. क्या होगा बताओ. हनी बताओ. अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. शुगर, सॉल्ट. हाँ बस और स्टॉप. आकृति कुमारी 6E. अनम्यूट करो तो. यस मैम.
आकृति बताओ तो और प्योर सब्सटेंसेस क्या होगा? और कोई प्योर सब्सटेंसेस है? No, ma'am. नहीं है? Yes, ma'am. लिख लियो ना अच्छे से। अच्छा ठीक है, मिक्सचर का बताओ क्या होगा? Milk, हाँ, chocolate milk, jute rope, vegetable curry, water from a pound, and butter. रोज भी तो जूट ही रहता है, तो जूट मिक्सचर में लिख दियो। Yes, ma'am. में तो एक ही जैसा रहता है फाइबर। हनी बताओ क्या होगा? जूट कहाँ पे रहेगा? मैम प्योर सब्सटेंस में। हाँ, जूट प्योर सब्सटेंसेस है, मिक्सचर में नहीं होगा। देखो Okay, और ma'am. बता देते हैं। जूट प्योर सब्सटेंसेस में सॉल्ट हो जाएगा, शुगर होगा और जूट हो जाएगा, 3 चीज। और बाकी जितने क्या है वो सारे मिक्सचर में हो जाएंगे। बटर, मिल्क, चॉकलेट मिल्क, वेजिटेबल करी, वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, ये सारे मिक्सचर्स में। सिर्फ 3 चीज को अलग कर लो और वो प्योर सब्सटेंसेस में हो जाएगा। हुआ सबका? अब हम म्यूट करते Yes, हैं। ma'am. चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या दिया हुआ है। अब है पढ़ना होगा प्योर सब्सटेंसेस क्या है, मिक्सचर क्या है, ये हम बता दिए। नेक्स्ट है मिक्सचर्स के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना होगा, क्योंकि चैप्टर का क्या नाम है? सेपरेशन ऑफ अ सब्सटेंसेस। तो सेपरेट किससे करेंगे? मिक्सचर से ही करेंगे। प्योर सब्सटेंसेस तो प्योर होता है। तो मिक्सचर पहले क्या है, डेफिनेशन क्या है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। मिक्सचर इज, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मिक्सचर इज फॉर्म when 2 or more substances are mixed together in any proportion। जब कोई 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस एक साथ मिक्स होता है कोई भी रेशियो में, या वो ज्यादा हो या वो कम हो, तो वो क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। The components of the mixture are not combined chemically। ये ध्यान रखना पड़ेगा, वो केमिकली कंबाइंड नहीं होगा। ऐसा नहीं कि तुम कोई 2 चीज को मिला रहे हो तो वो केमिकली रिएक्ट करके कुछ दूसरा बन गया, तो वो मिक्सचर नहीं है। ठीक है, ऐसी चीज को मिलाओगे कि वो अपने आप में दोनों एक दूसरे में रिएक्ट ना करें। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे, ये भी तो दोनों गैस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। तो ये मिक्सचर नहीं है। ठीक है, तो कंबाइंड केमिकली। तो मिक्सचर क्या होता है? कभी भी कंबाइंड नहीं होता केमिकली, वो अलग अलग रहता है। एयर में कितने सारे गैस मौजूद है, लेकिन वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते। बहुत सारे गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब अलग अलग घूम रहा है, कोई किसी के साथ मिक्स होके अलग चीज नहीं बना है। फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, फिर शरबत पीते हैं, लेमनेड एंड सी वाटर आर एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। ये सारे क्या है? मिक्सचर्स है। सी वाटर में क्या रहता है? वाटर तो रहता ही है और उसमें सॉल्ट रहता है, सॉल्ट बहुत ज्यादा, तो वो दोनों मिक्सचर है, दोनों चीज का। अब देखो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है मिक्सचर्स का। ठीक है, देख रहे हो ना, टेबल दिया हुआ है। एयर क्या है? गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। देखो हम लोग 5 क्लास में पढ़ते हैं, नाइट्रोजन का कितना रहता है? 78 रहता था, 78%। ऑक्सीजन का 21 और कार्बन डाइऑक्साइड का तो बहुत ही कम है, 0.01%। और ये सारे मिला के, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, ये सारा मिला के 1%। ठीक है, तो एयर में ऐसे मिक्सचर होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे चीज मिला के वो मिक्सचर बन जाते हैं। सी वाटर में क्या रहता है? सॉल्ट वाटर एंड सैंड पार्टिकल्स। सी में अगर घूमने जाओगे तो देखोगे कि पानी बहुत, मतलब बहुत लहरे टाइप का आएगा सी वाटर में, और उसमें जो पानी है अगर ऐसे मुंह में डाल के देखोगे तो बहुत सॉल्टी है।
सॉल्ट है, वाटर है और सैंड पार्टिकल्स तो दिखेगा, इतना सैंड है वहां। फिर एयरेटेड ड्रिंक्स। एयरेटेड ड्रिंक्स किसको बोला जाता है? जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है उसमें क्या रहता है? वाटर, शुगर और कार्बन डाइऑक्साइड। उसको जब ओपन करोगे तब देखोगे पूरा झाग जैसे ऊपर गैस ऊपर आता है, आवाज भी होता है और झाग जैसे आता है। तो जो झाग जैसे ऐसे निकलता है उसको क्या बोला जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखोगे बहुत दिनों तक अगर कोल्ड ड्रिंक्स फ्रीज में रख दिए हो, फिर उसके बाद तुम पियोगे ना तो पूरा मीठा लगेगा, लगेगा ही नहीं कि कोल्ड ड्रिंक्स है। वो जो तीखापन आता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, जो ये आता है वो नहीं आएगा, सिर्फ वाटर और शुगर का लगेगा। एक सोल्यूशन है लेमनेड। लेमनेड कैसे बनाते हैं? लेमन जूस, शुगर, वाटर। घर में हम लोग आके अगर ये सारी चीज अवेलेबल रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? नींबू का शरबत बनाते हैं और पी जाते हैं। नींबू है, शुगर, वाटर, ये सब देके मिक्स करके पी जाते हैं। क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में क्या क्या होता है? पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, सारी ये सारे ऑयल मिक्स रहता है। फिर हम लोग अलग अलग करते हैं, फैक्ट्रीज में इसको अलग किया जाता है। पेट्रोल को अलग, केरोसिन ऑयल को अलग, डीजल को अलग। ठीक है, जैसे बाइक चलता है पेट्रोल से, डीजल से बड़े बड़े सब ट्रक चलता है, बसेस चलता है। केरोसिन क्या है? घर में जो स्टोव होता है या कोई लैंप है उसको जलाने के लिए केरोसिन यूज करते हैं। ठीक है, तो पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एक साथ मिक्स होता है तो उसको क्या बोला जाता है? क्रूड ऑयल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, a mixture can be in solid, liquid और gaseous form। अब देखो मिक्सचर बहुत टाइप ऑफ होता है। सॉलिड के साथ सॉलिड मिक्स हो सकता है, लिक्विड के साथ लिक्विड मिक्स हो सकता है और गैसियस के साथ। ठीक, तो मिक्सचर कैन बी इन अ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म। मिक्सचर बहुत टाइप में मिलता है। सम एग्जांपल ऑफ मिक्सचर आर, कुछ एग्जांपल क्या क्या है? सॉलिड, सॉलिड वाले मिक्सचर्स का क्या एग्जांपल है? जैसे सॉइल है, एलॉयज। ठीक है, एलॉयज से क्या मिलता है? बहुत सारे उसमें मेटल्स मिला हुआ रहता है, मेटल के साथ कुछ कुछ गंदा चीज, इम्प्यूरिटीज भी मिला हुआ रहता है। फ्यूज वायर्स, ब्रोंज, ब्रास। ठीक है, लिक्विड में क्या है? सॉल्ट सोल्यूशन, मतलब वाटर में सॉल्ट मिला दिए तो वो लिक्विड सोल्यूशन हो गया। एरेटेड ड्रिंक्स, सी वाटर। नेक्स्ट है गैसियस में, क्या एग्जांपल दोगे? सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी और एयर। एयर क्या है? गैसियस मिक्सचर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है? मिक्सचर बहुत टाइप ऑफ होता है, एक सॉलिड के साथ सॉलिड मिक्स होता है, लिक्विड के साथ लिक्विड, गैसियस के साथ गैस। गैस, बहुत सारे गैस अगर मिक्स करके एक चीज बनाया तो उसको क्या बोलेंगे? कि मिक्सचर ऑफ द गैसेस। नेक्स्ट है मिक्सचर कितने टाइप ऑफ होते हैं? मिक्सचर दो टाइप ऑफ होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स का मिक्सचर होता है, एक है होमोजेनियस मिक्सचर्स और एक क्या है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। ठीक है, तो मिक्सचर कितने टाइप्स ऑफ होगा? टू टाइप्स ऑफ होगा, एक हो जाएगा होमोजेनियस, एक हो जाएगा हेट्रोजेनियस। नाम से ही पता चल रहा है, होमो मतलब क्या होता है? सेम चीज। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंसेस या कोई भी मिक्सचर अगर एक चीज ही से बना हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। और हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप, तो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज अगर मिक्स है, मिक्स करके एक चीज बनाया तो उसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर्स। जैसे देखो यहाँ पे आगे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है होमोजेनियस का मिक्सचर का। A homogeneous mixture is that which has the same composition throughout, that is its components are uniformly distributed, hence its different parts cannot be distinguished from each other। homogeneous mixture हम तभी बोलेंगे जैसे कोई किसी चीज को हम मिलाएंगे किसी चीज में तो वो थ्रू आउटली मिक्स हो जाएगा, दोनों को हम अलग अलग नहीं कर पाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर।
जैसे अगर वाटर में तुम सॉल्ट मिक्स कर रहे हो, फिर उसको स्टीयर करोगे, तो क्या होगा, तुमको देख के लगेगा ये तो पूरा क्लियर वाटर का सोल्यूशन है, सॉल्ट को अलग ही नहीं कर पाओगे क्योंकि पूरा वो डिसॉल्व हो गया है, वाटर में पूरा ही डिसॉल्व हो जाएगा, तो तुम अलग नहीं कर पाओगे सॉल्ट को और वाटर को। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। A solution of salt or sugar in water, soft drinks, alloys are example of homogeneous mixture। ये सारे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये सारे क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, heterogeneous mixture is that which does not have the same composition, जो सेम composition से बना ही नहीं है, और क्या होगा, are not uniformly distributed, uniformly mix नहीं है, hence its different parts can be distinguished from each other, अलग अलग कर सकते हो उस पार्ट से। मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर, अगर सैंड को वाटर में मिक्स करोगे पहले तो वो घुल जाएगा और एक क्या है कि एक अनक्लियर सोल्यूशन बनाएगा, क्लियर सोल्यूशन नहीं बनाएगा, देखोगे एक एकदम गंदा टाइप का पानी बना देगा। फिर उसको अगर तुम बहुत देर तक रख दोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, सैंड पार्टिकल्स नीचे बैठने लगेगा और ऊपर क्लियर वाटर आ जाएगा, तो दोनों अलग अलग हो गया, वाटर अलग चला गया, सैंड पार्टिकल्स नीचे बैठ गया, तो दोनों का कॉम्पोजिशन अलग है, वाटर का अलग है, वाटर लिक्विड है, सैंड क्या है, सॉलिड है, सैंड में छोटा बड़ा बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे बड़े, ठीक है, डिफरेंट साइजेस का, तो वो अलग हो जाएगा। तो इस टाइप ऑफ मिक्सचर को क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, देखो मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर, आयरन नेल्स इन सल्फर पाउडर, सल्फर पाउडर के साथ आयरन नेल्स को मिक्स कर दोगे। पीपल इन राइस, राइस में छोटा छोटा कंकर होता है, वो तो मिक्स रहता है, वो भी व्हाइट कलर का होता है, राइस भी व्हाइट कलर का होता है, तो ये सारे क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। ठीक है, डू यू नो में देखो, some dishonest person mix harmful and cheap components with the pure substances। जैसे हम लोग दूध लेते हैं किसी से, तो दूध वाले भैया क्या करते हैं, मिल्क तो देते ही हैं और उसके साथ कुछ क्या करेंगे, वाटर की भी मिक्स कर देंगे, तो इससे क्या होगा, क्वांटिटी में भी दूध बढ़ जाएगा और क्या होगा, उसको ये भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, पैसा हम लोग देंगे जो, उससे कम वो दूध दे रहा है तो दूध वाले भैया को प्रॉफिट भी होता है। फिर क्या होता है, जो पीपर होता है, ब्लैक पीपर का गोल गोल दाना होता है, उसमें पपीता का सीड्स मिलाया जाता है, हम लोग को पता ही नहीं चलता, हम लोग क्रश कर देते हैं, उसमें उसके बहुत कम अमाउंट में मिला मिक्स हुआ रहता है, हम लोग को पता ही नहीं चलता। This is called adulteration। ऐसे टाइप ऑफ मिक्सचर को adulteration बोला जाता है। ठीक है, It is always advisable to buy good quality food stuff from a reliable shop। इसीलिए हम लोग जान पहचान वाले लोगों से चीज खरीदते हैं कि हम लोगों को अच्छा मिले। ठीक है, ये तुम लोगों को समझ में आया, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब आपको कशिका बताओ, अनम्यूट करो कशिका। यस मैम। हाँ बताओ, होमोजीनियस का एग्जांपल बताओ तो क्या क्या होगा। सैंड, नो सैंड नहीं होगा, शुगर, सॉल्ट, वाटर। हाँ, शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन इन वाटर, वाटर में अगर शुगर को मिलाओगे तो ढूंढ नहीं पाओगे शुगर को कि कहाँ गया, अलग नहीं कर पाओगे, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट नीचे आ जाओ, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। अगर तुमको ऐसा
मिक्सचर दे दिया गया, चावल और दे दिया गया कंकर, चावल और बहुत सारा कंकर मिक्स है, उसको तुम अलग करो, ठीक है। फिर कोई दे दिया मैग्नेट और आयरन वाली चीज, दोनों मिक्स हो गया है, उसको अलग करो। तो ये सेपरेटिंग मतलब सेपरेट करने का कुछ तरीका होता है। पहले तुमको जानना होगा कि किसके साथ कौन सा चीज मिक्स है और हम कैसे उसको अलग करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या है, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, कैसे कंपोनेंट्स को अलग करोगे। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, कुछ होता है फिजिकल मेथड से ही रिमूव हो जाते हैं, अलग हो जाता है। The methods for separating of mixture are based on different in the properties of their components. तो मिक्सचर को अगर तुम अलग करोगे, उसका कंपोनेंट्स तुमको देखना होगा कि ये सॉलिड है कि गैस है कि लिक्विड है कि क्या है, पहले तो तुमको समझना होगा। There are many different methods of by which components of a mixture can be separated. इसका बहुत सारा डिफरेंट मेथड्स है। पहले क्या है, पहले तो जानना होगा किस चीज का मिक्सचर है। तो तीन टाइप ऑफ मिक्सचर होता है, एक सॉलिड के साथ सॉलिड, एक होता है सॉलिड के साथ लिक्विड, एक होता है लिक्विड विथ लिक्विड्स। एक क्या होता है, सॉलिड के साथ हम सॉलिड ही मिक्स कर दिए, जैसे चावल के साथ कंकर, दोनों ही सॉलिड है। मिक्सचर ऑफ सॉलिड विथ लिक्विड, जैसे शुगर को हम वाटर में डाल दिए तो शुगर सॉलिड्स है और लिक्विड वाटर, तो ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट हो गया। मिक्सचर ऑफ लिक्विड विथ लिक्विड, इंक, इंक क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको वाटर में हम मिक्स कर दिए। अब तुमको बोला जाएगा इंक को और वाटर को अलग करके दिखाओ, तो कैसे करोगे, इसका मेथड्स होता है, ठीक है। अच्छा, आज यहीं तक पढ़ाते हैं, और एक वीडियो है मेरे पास, वो देख लो, ठीक है, वो देख लो, फिर हम क्वेश्चन आंसर पूछेंगे थर्ड चैप्टर का। एक मिनट। Yes, ma'am. ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जल्दी जल्दी हमको बताओगे। चैप्टर 3 का पहले आकृति बता, चैप्टर 3 हो गया है 6E में। क्या हो गया, आकृति अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. ये वाला हो गया है चैप्टर 3 मैटर्स। Yes, ma'am. हो गया है। अच्छा, तुम ये बताओ तो व्हाट इज नेचुरल मटेरियल्स एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। बताओ। Materials which are occur by naturally is called nature material. ट्रांसपेरेंट, करण बताओ, करण अनम्यूट योरसेल्फ। ट्रांसपेरेंट बताओ। What is Ma'am, material which light allow to pass through them. which allow light pass through them? Very good. Okay, अब हमको कशिका बताओ, unmute yourself. Yes, ma'am. कशिका बताओ, कशिका कहाँ चली गई, unmute की हो, बताओ। Why do material diffuse into each other? Material diffuse into each other due to free movement of particles. Why do solids have a fixed shape and definite volume? Solids have a fixed shape and definite volume because the particles of solids are tightly packed together and they do not move. Due this, solid have a fixed shape and volume. Very good. अब रीति श्री unmute yourself, 6E के हो शायद। Yes, ma'am. बताओ, लॉन्ग बता पाओगी? Yes, ma'am. Saturated solution. Yes, ma'am. क्या? What is saturated solution? Saturated. मैम आवाज ढंग से नहीं आ रही है। Saturated solution बताओ, saturated.
सुनाई दे रहा है? ओके, नेक्स्ट से पूछते नो हैं। मैम, क्लियरली आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, म्यूट कर लो तुम। नंदिनी, अनम्यूट योरसेल्फ। नंदिनी अनम्यूट करो। नंदिनी अनम्यूट योरसेल्फ। मुस्कान, मुस्कान अनम्यूट करो। अनुष्का कुमारी, अनुष्का कुमारी अनम्यूट योरसेल्फ। क्या हो गया, सब अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे हो? बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अनुष्का का क्या हो गया? Yes, ma'am. बताओ। यस मैम। बताओ। सल्यूबिलिटी का कैसे चेंज होता है? हाउ डज इट चेंज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर? खत्म हो जाएगा फिर क्लास। ओके, ठीक है, जो हम पढ़ाए वो समझ में आया ना आज, मिक्सचर चैप्टर? तो Yes, ma'am. ओके, ये लर्न करोगे अच्छे से। ओके।